सो आज एक वीडियो देखी थी। वीडियो जो थी वो एक कहीं की थी कि एक बिल्ली होती है। तो वो बिल्ली काफ़ी भूखी प्यासी होती है ना। तो कहीं वो जाती है किसी घर के बाहर जाके बैठ जाती है, तो वहाँ पे उस घर की जो मालकिन होती है, जो लेडी होती है, वो उसको जो है थोड़ा बहुत खाना या दूध वगैरह जो है उसको दे देती है बिल्ली को। ठीक है। तो जो बिल्ली उसे खा पी के जो है थोड़ी सी संतुष्ट हो जाती है। अब बिल्ली क्या करती है, उस लेडी को हेल्प करने के लिए या थैंक करने के लिए, हर जानवर की अपनी भाषा होती है ना। उसको थैंक्स करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए वो क्या करती है कि बिल्ली ना कुछ चूहे या कुछ खाना वगैरह उठा करके कहीं से लाती है और उस औरत के दरवाजे पर रख देती है। चूहे वगैरह लाती है ना। उसको लगा कि शायद उसको जो पसंद है उसको भी क्या पता वो पसंद हो जाए, है ना, धन्यवाद देने के लिए। ठीक। तो वो चूहे वगैरह जो है पकड़ के लाती है और उस औरत के घर के दरवाजे के बाहर रख देती है। ठीक। पर जो लेडी है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती, वो साइड में फेंक देती है, कुछ कर देती है। तो बिल्ली को अच्छा नहीं लगता। तो बिल्ली ऑब्जर्व करती है उसको। तो वो जो लेडी होती है ना, उसे पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक होता है। तो वो ना हाथ में ग्लव्स पहन करके पेड़ पौधे लगा रही होती है, मिट्टी वगैरह वो कर रही होती है ना। मिट्टी का काम कर रही होती है, पेड़ वगैरह लगाने का काम कर रही होती है। तो बिल्ली उसे ऑब्जर्व कर रही होती है ना। तो बिल्ली सोचती है कि शायद इसको जो है थैंक्स करने के लिए, क्योंकि उसने चूहे को तो एक्सेप्ट किया नहीं होता उसने, लेडी ने। तो वो सोचती है कि इसको शायद ग्लव्स चाहिए होते हैं, तो ग्लव्स की इसको नीड पड़ सकती है। तो वो ग्लव्स ला करके वो करने की कोशिश करती है उसको थैंक्स करने के लिए। तो वो क्या करती है, कहीं पता नहीं वहाँ आसपास कोई गोदाम वगैरह होता है, ग्लव दस्तानों का ही जो है होता है गोदाम वगैरह, ग्लव्स का, है ना। तो वो वहाँ से क्या करती है, हर रोज़ जो है वहाँ से बहुत सारे ग्लव्स ना हर रोज़ डेली के 1-2 उठा करके ले आती है और वहाँ दरवाजे पर रख देती है ना, उस घर के बाहर ही। ठीक है। तो वहाँ पे लगती रहती है और वहाँ पे ना बहुत सारे दस्ताने इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे। वो हर रोज़ यही काम करने लगती है, दस्ताने लाने का ही। अब वहाँ पे जब जो उस गोदाम का या शॉप का या उस जगह का मालिक होगा, वो देखता है कि दस्ताने जा कहाँ रहे, इतने कम हो गए। तो वो ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए कि चोर है आखिर है कौन, तो वहाँ पे कैमरा लगा देता है। अब कैमरे में कोई व्यक्ति तो पकड़ में आता नहीं, बिल्ली पकड़ में आती है। तो देखते हैं कि बिल्ली क्या कर रही है ग्लव्स का। तो वो उसका पीछा करते हैं और देखते हैं जाके, वहाँ जाके जब वो जगह को देखते हैं तो वहाँ पे इतने सारे दस्ताने भरे होते हैं, बहुत सारे। ठीक है। तो फिर वो लोग वहाँ से उस लेडी से पूछते, तो वो लेडी यही बताती है कि ये थैंक्स करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए ऐसे ऐसे एक दिन हुआ था और इसने जो है वो हेल्प करने के लिए ये दस्ताने जो हैं यहाँ पे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, है ना। ये कहानी थी। कहानी कितनी प्यारी थी। हम सोचते हैं कि जानवरों में इमोशंस नहीं होते। भाई कैसे नहीं होते इमोशंस। हम सोचते हैं कि जानवरों को ऐसे ही मार के काट के खाते रहो, क्योंकि उनके पास अपनी ज़बान नहीं होती, उनको दुख दर्द पीड़ा नहीं होती, उनके अपने इमोशंस नहीं होते। यार सब कुछ होता है तो वो भी एक प्राणी, एक चेतना ही तो है ना। अच्छे खासे जानवर हैं, लेकिन उनका देखो अपनी, भले हम लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाते, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वो गूंगे हैं, हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो अपने लोगों से या जो भी उनकी ही क्या बोलते हैं, उनकी ही जैसे उनकी प्रजाति के जो लोग हैं उनसे आपस में बात नहीं करते होंगे। नहीं, बात करते हैं, समझते भी हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं चीज़ों को। उनके भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसा उन्हें सही लगता है वो भी वैसे करने की कोशिश करते हैं, है ना। वो इंसानों के साथ सामंजस्य बनाना जानते हैं, है ना। वही वाली बात है कि प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत ही मिलेगी, है ना। वो वाली बात है। वो बिल्ली और ऐसे जानवर बहुत सारे होते हैं यार। यहाँ पे तो सिर्फ एक बिल्ली की बात थी, वरना हम लोग अपने आसपास कितना ऑब्जर्व करते हैं जानवरों में, कितना उनमें भी इतना दया भाव, इतना प्रेम भाव होता है ना। आप मान लो हमारे घर पे कोई आसपास गाय आ जाए तो हम उसे रोटी खिलाते हैं, कितनी वो भी कितनी खुश होती है, हमें भी कितना संतोष मिलता है, अच्छा लगता है। कोई कुत्ता आ जाए, उसको कुछ थोड़ा सा वो करेंगे, बिस्किट वगैरह खिला देंगे, वो भी खुश हो जाता है। पूछ लाते हैं, उनसे पता चलता है कि ये हाँ खुश है, अपना जितनी भी तरह उनके जो अपने प्यार वाले इमोशंस हैं वो दिखाते हैं। जो भी है, जिस भी तरीके से जो जानवर अपना भाव दूसरे के प्रति प्रकट कर सकता है वो करता है। ठीक। लेकिन भारत में जिस तरीके से भी चीज़ें चल रही हैं, है ना, जानवरों को लेकर के ही, क्योंकि क्या बोलते हैं, नॉन वेज खाना भारत के लोग बहुत ज़्यादा खाने लगे यार, है ना। हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते, है ना।
जिंदा जिंदा जानवरों को। मतलब भाई सोचने वाली बात है। मैं बच्चों को यही समझाती हूँ कि आप लोगों की अगर एक छोटी सी सुई भी सिर्फ चुभाई जाए, दर्द से तड़प उठोगे, ठीक है, करहा उठेंगे हम लोग दर्द से। अचानक से हमें चोट लग जाती है, कोई ऐसी नुकीली चीज़, हाँ रसोई में काम करते हुए चक्कू लग जाए तो हम कितना तड़पते हैं, ठीक है, वो हमें अचानक से लगती है, ठीक, तो हम इतना तड़प जाते हैं। तो यार उसमें भी जान है, जानवरों में भी, और तो उसमें भी जान है। सिर्फ कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और भी अन्य तरह के जानवर, है ना। मछली की तो पूछो ही मत, उसे तो जिंदा काट करके लोग कैसे खाते हैं। मतलब यार सोचने वाली बात है, एक जिंदा जानवर की गर्दन पे, उसके हाथों पैरों पे चाकू चलाना, कितना दर्द होता होगा। हमारे यार सुई चुभने से हम लोग इतना करहा जाते हैं, जानवरों के पास भी इमोशंस हैं। कुछ सोचने वाली बात है यार। हम लोग जानवर पालते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता आज के समय में बहुत जो गरीब, ज़्यादातर लोग कुत्ते तो पालते ही हैं ज़्यादातर, है ना, भले ही शौक के लिए वो करते हो कि हमारे पास, क्योंकि आजकल सोसाइटी में ये ट्रेंड बन गया है, जिसके पास कुत्ता है वो अपने आप को एक सोशल सोसाइटी में दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरा ये मानना है, ठीक है। सो कुत्तों को हम कितना प्यार करते हैं, और ऐसा नहीं कि वो प्यार ऐसे ही, वो भी शो करता है, ऐसी बात नहीं है, वो भी शो करता है। हम बोलते हैं कुत्ते कितने वफादार होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हर जानवर अपना प्यार दिखाना चाहता है, ठीक है, दिखाना जानता है, दिखाते हैं, है ना। अभी वो उस पर सोशल मीडिया पे इतनी रील्स वायरल होती हैं, एक पांडा की रील्स वायरल होती है, और वो जो गोरिल्ला और बंदर, शेर वगैरह की इतनी रील्स वायरल होती हैं, है ना। हम लोगों को लगता है कि ऐसी दूर से चीज़ें देखने में मतलब बहुत वो लगती है, लेकिन वाकई में वहाँ पे तो वो चीज़ें हमें इतनी क्यूट लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं। लेकिन जब हम उन्हीं जानवरों को दूसरा भी मार रहा है, दूसरा तो यार इसीलिए मार रहा है ना क्योंकि हम लोग खा रहे हैं, है ना। जब तक मार्केट में डिमांड किसी भी चीज़ की जाती रहेगी, है ना, तब तक वो चीज़ बनती रहेगी, है ना, क्योंकि उनको प्रॉफिट होता रहेगा। अगर हमने इकोनॉमिक्स का ये पढ़ा है तो जब तक अगर किसी भी चीज़ को मार्केट से ख़त्म करना है तो सबसे पहले हमें उसके डिमांड को ख़त्म करना पड़ेगा, है ना। डिमांड कौन करता है? डिमांड हम लोग करते हैं, ठीक है। नॉनवेज खाना कौन पसंद करता है? तो मैं तो खाती नहीं लोग खाते हैं नॉनवेज, ठीक है। मांसाहार लोग खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो मार्केट में वो चीज़ें तभी तो बन रही हैं ना, उनकी कीमत सबसे ज़्यादा इसीलिए तो हो रही है, इतना ज़्यादा वो इसीलिए तो बिक रहा है, इसलिए तो बन रहा है क्योंकि आप लोग उसको खरीदने वाले हो। कंज्यूमर तो आप ही हो ना। आप लोग कंज्यूम करोगे तो कोई बिजनेस कंपनी, कोई जो पैसा बनाने वाली, पैसा कमाने वाले लोग हैं वो क्यों नहीं बनाएंगे? वो तो बनाएंगे क्योंकि उनका तो बिजनेस चल रहा है ना। आप लोग, और अगर ये वाली चीज़ नहीं होती कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, है ना, वो तो आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि हमें ये क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके क्या नुकसान है, इससे दूसरों को क्या नुकसान हो रहा है। ये तो हम लोगों को ये सोचने समझने वाली बात है। अब इन बातों को किसी भी धर्म से वगैरह से जोड़ देना, ये चीज़ तो गलत है। ये तो हमारी नैतिक सिद्धांतों की एक तरह से बात है कि जानवरों को मार के काट के नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो भी तो खाते हैं, वो भी तो खाते हैं। अरे वो भी तो खाते हैं भाई, अगर तुम्हारा बिना खाए काम चल जाएगा तो मत खाओ। खुद को और उसको एक ही जगह पे रख करके सोच लो। दर्द तुम्हें भी होता है, दर्द उसे भी होता है, आंसू तुम्हारे भी आते हैं, आंसू उसके भी आते हैं, दया तुम्हें भी होती है, दया उसको भी आती है, ठीक है। अपने बच्चों के प्रति अगर दर्द तुम्हें होता है तो उस जानवर को भी होता है, अलग नहीं हो, ठीक है। ये बातें समझने वाली हैं, ठीक है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम अलग और वो जानवर अलग है, दोनों को अलग अलग प्रकार का दर्द होता है, तो तुम कुत्ते क्यों पाल रहे हो? सिर्फ दिखाने के लिए? फिर तो तुम्हारा उससे प्यार भी नहीं होगा। मतलब जो मेरा कुत्ता है उससे तो मैं प्यार करूंगा, उसको मैं बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन सड़क पे घूमते कुत्ते हैं वो उस कुत्ते से अलग है, उनसे हम प्यार नहीं करेंगे, उससे हम घृणा करेंगे, और वो मरने कटने के ही योग्य है। वाह, क्या थॉट है लोगों के, ठीक है। तो जितना प्यार आप अपने घर में पाले गए कुत्ते से कर रहे हो, उतना प्यार भी आप उस कुत्ते के लिए भी करो, या उस गाय के लिए भी करो जो सड़कों पे घूमती है। ये गाय भैंस
भेड़ बकरी जितने भी जानवर हैं, गाय को हमने एक धार्मिक पशु बना दिया, बकरी को हमने एक अलग धार्मिक पशु बना दिया, सुअर को हमने एक अलग धार्मिक पशु बना दिया, मुर्गों को भी हमने किसी धार्मिक पशुओं में रखा हुआ होगा, है ना। सब हर जानवर को जो हमें लगता है हमने उनको एक अलग अलग धार्मिक पहनावा पहना दिया और इसको हमें काटना है और इसको हमें बचाना है। भाई जान है उनमें, ठीक है ना, उसमें भी जान है, उसमें भी जान है और तुम में भी जान है, ठीक है। मैं सिर्फ बात नहीं कर रही कि गायों को बचाया जाए, मैं सिर्फ बात नहीं कर रही कि कुत्तों को बचाया जाए, मैं तो हर जानवर की बात कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ मछलियों को भी नहीं खाना चाहिए। क्यों, अगर तुम इन सारी चीज़ों को बिना खाए तुम्हारा काम चल सकता है तो तुम उनको बिना खाए रह लो ना, क्या प्रॉब्लम है। खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, ठीक है। उसके लिए किसी जिंदा जानवर को क्यों ही इतना कष्ट देना है कि वो आप पे भारी पड़े, है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें, वैसे तो हम कर्मों की इतनी ज़्यादा बात करते हैं, वैसे हम लोग इतने धार्मिक बनते हैं, इतने सनातनी बनते हैं, हम लोग कर्मों का इतना ध्यान रखते हैं, हम प्रारब्ध की बात करते हैं, हम संचित की बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिलेगी, हम ये बात बोलते हैं, ठीक है कि हमारे कर्म हमें या तो इस जन्म में अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे, हम ये बात बोलते हैं। तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आज आप जिसको मार के काट के खा रहे हो, कल वो आपको मार के काट के नहीं खाएगा। आज आपको मौका मिल रहा है उसको मार के काट के खाने का, कल उसको मौका नहीं मिलेगा आपको ऐसे ही खाने का, इससे बुरी तरह खाने का। तो हम ये लोग क्यों भूल जाते हैं। अगर हम अपने धर्म के सारे पुराणों को मान रहे हैं, है ना, हम पुराणों की सारी कथा को जा करके सुन के, कथावाचकों के पास जा करके सुन रहे हैं, उसके पैसे दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम अपना समय भी लगा रहे हैं, कहीं और जगह भी जा रहे हैं, तो उतना ही ध्यान हम गरुड़ पुराण पे क्यों नहीं दे रहे। वो तो सीधा सीधा कर्मों की सज़ा की बात करता है, तो उतना ध्यान तो फिर हमें गरुड़ पुराण पे भी देना चाहिए। वो भी तो यही बात कहता है कि कर्मों की सज़ा तो मिलती है, जो आप जैसा कर्म करोगे उसके आधार पर आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो ये बात किसी और के लिए नहीं कही जा रही। इंसान वो प्राणी है जो अच्छा बुरा सोच सकता है, समझ सकता है, ठीक है। अगर उसका बिना जानवर को खाए पेट भर सकता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो जानवर को जाके खाए। आपको अपनी खाली जीभ के स्वाद पे ही तो कंट्रोल करना है, क्या आपसे इतना भी नहीं हो सकता। और अगर आप लोग इतना भी नहीं कर सकते तो आप खुद के स्तर के धार्मिक व्यक्ति हो, फिर तो आपको खुद को धार्मिक व्यक्ति कहने का भी अधिकार नहीं है। फिर तो बिल्कुल साफ है कि जितने भी मंदिरों में, आश्रमों में या संस्थाओं में जिस भी तरीके की हमें भीड़ दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा और एक छलावा मात्र है और कुछ भी नहीं है। आप लोग खुद को भी धोखा दे रहे हो और जो लोग बैठ करके आपको ये ज्ञान सारा प्रवचन दे रहे हैं, सबसे बड़े धोखेबाज वो लोग हैं कि आपका सच जान करके भी वो आप लोगों को अपने आश्रमों में, अपने मंदिरों में, अपनी संस्थाओं में आने देते हैं, ठीक। तो ये बात बहुत सोचने समझने वाली है। इस बात को देखना पड़ेगा कि जान आपने भी है, जान उसने भी है, दर्द आपको भी होता है, दर्द उसको भी होता है। तो इतनी सी बात लोगों की समझ में नहीं आती क्या। इतने पढ़े लिखे लोग हो, इतना तो पता होगा कम से कम, और पता होना भी चाहिए क्योंकि अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं सारे के सारे। तो इतनी समझ ज़रूरी है। जानवरों को बचाना ये हमारे धार्मिक होने की निशानी नहीं है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी है ना, एक इंसान होने के नाते। अगर हम इंसान हैं और हम इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, धर्म की बात तो बाद में आएगी, पहले आप सबसे अच्छे एक नैतिक इंसान तो बन जाओ। आप में तो इतनी भी बात नहीं आ पा रही। कोई जानवर यार कब आपका हितकारक बन जाता है आपको नहीं पता चलता। कौन से जानवर हमें कब कितनी अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। हम जानवरों को घर में पालते हैं सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को कि हमारे पास इतना क्यूटी जानवर है, इतना क्यूट हमने डॉग पाला हुआ है, इतनी क्यूट हमने कैट पाली हुई है। तो वो सारा प्यार आपके सिर्फ अपने पाले हुए जानवरों के लिए, बाकी के जानवर कहाँ जाएंगे। कि उनके पास कोई अपना है नहीं इसलिए आप उनके साथ कुछ भी करने के लिए अधिकारी हो जाते हो। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आपका बच्चा आपके लिए तो बहुत प्यारा हो गया, लेकिन जिस बच्चे के माँ बाप नहीं है, जो लावारिस है, जो अनाथ है, उसको आप कुछ भी करोगे, उसके साथ आपको कुछ भी करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ये अधिकार तो इंसान को किसी ने नहीं दिया। किसी की ज़िंदगी इंसान के पास आज भी नहीं है, और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो पाप का भागी तो वो भी बनेगा। तो ये बात बहुत सोचने समझने की है।